जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। संतान की खुशहाली व तरक्की के लिए माताएं ये व्रत करती हैं और अहोई माता से संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। और जिन लोगों के संतान नहीं हैं, वे लोग भी अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत दिवाली के 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी पूजन सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको माता को क्या भोग लगाना चाहिए और अहोई अष्टमी व्रत के नियम क्या हैं, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। इसके अलावा अहोई अष्टमी की स्याऊ माला आपको कब और कैसे पहननी चाहिए, ये भी बताऊंगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी व्रत में बायना कैसे निकालें और ये व्रत आपको कैसे खोलना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजन सामग्री के बारे में। इसमें आपको अहोई माता की मूर्ति या चित्र चाहिए होगा, या आप बाज़ार से अहोई माता का कैलेंडर ला सकते हैं। इसके अलावा चांदी की स्याऊ माला, दीपक, करवा, कलश, रोली अक्षत, कुमकुम, दूब, कलावा, श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बायना, 14 पूरी, 8 पुए, खीर या हलवे का भोग लगाएं। दूध और भात भी। इसके अलावा 1 कटोरी चावल या गेहूँ, मूली, सिंघाड़ा या कोई भी मौसमी फल और वस्त्र आदि के साथ साथ कुछ दक्षिणा की आवश्यकता होती है। चलिए, अब हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत के नियम क्या हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि अहोई अष्टमी की पूजा में अहोई माता की पूजा करने से पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। इससे संतान को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और एक बात का ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी पर तांबे के लोटे से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। इस दिन आप स्टील और पीतल के लोटे से अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी पर चंद्रमा को नहीं बल्कि तारों को अर्घ्य दिया जाता है। तो जब भी आप व्रत खोलें तो तारों को अर्घ्य देकर ही खोलें, या कहीं कहीं पर चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए होता है, इसलिए आप पूजा के दौरान अपने बच्चों को अपने पास अवश्य बैठाएं। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन अपने सास ससुर को बायना अवश्य दें। दोस्तों, इस दिन आपको गलती से भी किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। कभी कभी घर में झाड़ू लगाने से या सब्जी काटते समय गलती से हमसे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो आपको इस दिन ये गलती नहीं करनी है। और इस दिन मिट्टी भी ना खोदें, क्योंकि मिट्टी में भी कई सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए इस दिन ये काम आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से आपके संतान की आयु क्षीण होती है। और इस दिन आप अपने बच्चों को या किसी दूसरे के बच्चों को ना मारें और ना ही डांटें। इसके अलावा इस दिन बड़ों का अपमान भी ना करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी वाले दिन घर पर सात्विक भोजन बनाएं। मांसाहार या मदिरा से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। और व्रत वाले दिन आपको घर में क्लेश और लड़ाई झगड़ा आदि भी नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा अहोई अष्टमी व्रत रखने वाली महिला को दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, इससे आपकी संतान को समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी डेली वाली पूजा करें और निर्जल व्रत का संकल्प लें। इस दिन अहोई माता यानी माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारियां सूर्यास्त से पहले संपन्न करनी होती हैं और फिर शाम को आप पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें और अब चौक पूरें। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा उसी स्थान में करनी चाहिए जहां पर आप दिवाली की पूजा करेंगे। अब आप दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बना लें और पास में सई और सई के बच्चों का भी चित्र बनाएं। लेकिन आजकल बाजार में अहोई अष्टमी के कैलेंडर मिल जाते हैं, आप उसे दीवार पर चिपका लें या फोटो है तो उसे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर अहोई माता का चित्र स्थापित करें। अब आप माता के बाईं तरफ थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ कलश स्थापित कर दें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध दें और फिर इसी कलश के ऊपर आप पानी से भरकर करवा रख दें। ध्यान रखें, ये करवा कोई दूसरा नहीं है, बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया ही होना चाहिए। ध्यान रखें कि छोटी दिवाली के दिन इसी करवे के पानी का छिड़काव आपको पूरे घर में करना चाहिए और साथ ही छोटी दिवाली पर इसी जल का स्नान अपनी संतान को भी करवाएं। अब आप माता के सामने एक गेहूं की ढेरी लगाकर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें और अगर आप चांदी की अहोई बनवाकर पूजा करती हैं, जिसे स्याऊ माला कहते हैं, उसकी भी पूजा करें। आपको बता दें कि स्याऊ माला में 2 चांदी के मोती या दाने डाले जाते हैं। कहीं कहीं हर साल इस माला में 2 चांदी के दाने बढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो वैसा करें। इसके बाद आप स्याऊ माला को माता के सामने या फिर कलश पर रख दें। अब आप सबसे पहले अहोई माता की विधिवत पूजा करें, उन्हें रोली अक्षत लगाएं, फूल माला पहनाएं और फल में मूली, सिंघाड़ा, खीरा आदि चढ़ाएं। अब कलश पर 7 रोली की बिंदी लगा दें। इसके बाद दीपक की पूजा करें। अब अहोई माता को 14 पूड़ियाँ, 8 पुए और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद स्याऊ माला की पूजा करें। उसकी रोली, अक्षत, दूध भात से पूजा करें। तत्पश्चात 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर अहोई अष्टमी की कथा सुने व पढ़ें। अब कथा सुनने के बाद आप स्याऊ माला गले में पहन लें। फिर अंत में अहोई माता की आरती करें। अब इसके बाद तारों को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत डालकर तारों को अर्घ्य दें और उसकी आरती करें, या कहीं कहीं चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। इसके बाद आप सास को बायना निकालें। एक कटोरी में हलवा और रुपए रखकर उसमें साड़ी और श्रृंगार का सामान रखकर अपनी सास को दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर घर के सभी बड़ों के चरण स्पर्श करके साथ ही साथ प्रसाद भी बांटें और अब प्रसाद खाकर आप अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि स्याऊ माला कितने दिन तक पहने, तो आपको बता दें कि ये अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से करें, लेकिन वैसे स्याऊ माला दिवाली के बाद किसी शुभ दिन गले से उतार कर पवित्र गंगा जल से आचमन करके गुड़ का भोग लगाकर माला को प्रणाम करके किसी सुरक्षित जगह रख दें। इसके बाद अपनी सास को रोली का तिलक लगाकर उनके पैर छूकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्याऊ माला नहीं बनवाई है या नहीं पहनती हैं और अब पहनना चाहती हैं, तो आपके बच्चे की उम्र जितनी है उतने ही मोती अहोई लॉकेट के दोनों तरफ डालकर पहन लें। जैसे आपका बच्चा 3 साल का है तो मोती की माला 6 लगेंगी। आप 3 मोती एक तरफ और 3 मोती दूसरी तरफ डालकर पहने और फिर हर साल 2-2 मोती बढ़वाते जाएं। चलिए अब जानते हैं
कि अहोई अष्टमी का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, कई महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत नहीं रख पाती हैं, किसी कारणवश वह इस व्रत को छोड़ना चाहती हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि आप व्रत को बिना उद्यापन करे ना छोड़ें। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत का उद्यापन अहोई अष्टमी के दिन ही किया जाता है। आप हर साल की तरह विधिवत पूजा अर्चना करें और पूजा में कथा सुनते समय आपको कुछ चावल हाथ में लेकर अपने पल्लू में बांधें और फिर 8 थाली में 14 पूरी, 8 पुए और हलवा रखकर भोग लगाएं। अब एक और थाली लें, उसमें 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ, हलवा और पुए रखें और उसके ऊपर पीली साड़ी और श्रृंगार का सामान और कुछ पैसे रखकर अपनी सास को दे दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। यदि आपकी सास नहीं है तो आप ये अपनी बड़ी ननद या फिर मंदिर की किसी पुजारिन को दे दें, जो इस थाली में साड़ी और श्रृंगार का सामान और पैसे हैं वह तो सास रख लेती हैं और जो पूड़ी हलवा है उसे घर के लोगों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा यदि आप यह प्रसाद कन्याओं में बांटती हैं तो ये बेहद शुभ रहता है। और अब आपको एक थाली में भोजन लगाकर किसी ब्राह्मण को भोजन भी जरूर कराना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रही हैं तो आप इस थाली का भोजन किसी गाय को खिला दें। इस तरह से आप अहोई अष्टमी व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत गर्भवती महिला किस प्रकार करें। तो आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी बच्चे, रोगी, गर्भवती और बुजुर्गों को छूट दी गई है। गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए और अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल रखा जाता है। इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला और निराहार नहीं रहना चाहिए। आप इस व्रत को फलाहार करके रह सकती हैं और ज़रूरत महसूस होने पर पानी भी पी सकती हैं। इससे आपको व्रत का फल अवश्य मिलेगा और शाम को पूजा भी अवश्य करें। आप इस व्रत में दूध, जूस, दही, छाछ, फल में आप सेब, अनार, केला, इसके अलावा नारियल पानी, पनीर आदि खा सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।